एक जंगल में कौड़ी कौवी और उसका पति भुट्टा रहते थे। भुट्टा बहुत ही आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका बस एक ही काम था, दिन भर सोना और समोसे खाना। एक सुबह जब सूरज निकल आया तो कौड़ी ने भुट्टा को जगाया। अरे ओ जी, उठो। कब तक सोते रहोगे? चलो मेरे साथ नदी पर, पानी भर कर लाना है। घर में एक बूंद पानी भी नहीं बचा है। भुट्टा ने थोड़ी आंख खोली और बोला, देखो कोड़ी, तुम्हें तो पता है, जब तक मैं समोसा ना खा लूं मेरा शरीर काम नहीं करता। जाओ, पहले मेरे लिए कहीं से समोसे लेकर आओ। अरे, इतनी सुबह मैं समोसे कहाँ से बनाऊं? घर में तो पानी भी नहीं है। बिना पानी के समोसे कैसे बनेंगे? तो फिर तुम अकेले ही जाओ पानी भरने। बाहर बहुत गर्मी है। मैं तो फिर से सोने जा रहा हूँ। तुम्हें पानी लाना है तो लाओ, वरना प्यासी रहो। यह कहकर भुट्टा चादर तानकर फिर सो गया। कौड़ी सोचने लगी कि अब क्या करे। तभी उसे याद आया कि कल रात का समोसे का एक छोटा सा टुकड़ा रसोई में बचा हुआ है। कौड़ी बहुत चालाक थी। उसने सोचा कि इसी टुकड़े से भुट्टा को लालच देती हूँ। वह रसोई से समोसे का टुकड़ा लाई और भुट्टा के पास जाकर बोली, ए जी, उठिए, देखिए तो सही, मैं आपके लिए समोसा ले आई। समोसे का नाम सुनते ही भुट्टा बिस्तर से उछलकर बैठ गया। सच में तुम समोसा ले आई? लाओ लाओ जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। समोसा तो दे दूंगी, लेकिन पहले वादा करो कि तुम मेरे साथ नदी पर पानी भरने चलोगे। भुट्टा ने लालच में हाँ कह दिया। उसने जल्दी से समोसा खाया और दोनों नदी की तरफ चल दिए। नदी पर पहुंचकर कौड़ी पानी भरने लगी। जैसे ही उसने मटका पानी में डाला, उसका हाथ फिसल गया। देखते ही देखते मटका नदी की लहरों के साथ बहने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? जी, हमारा मटका तो नदी में बह गया। अरे, तुमने मटका बहा दिया। अब हम पानी किस में भरेंगे? हमारे पास बस वही एक मटका था, वो भी तुमने खो दिया। इसमें मेरी क्या गलती है जी? नदी की लहर इतनी तेज थी कि मटका हाथ से फिसल गया। लेकिन अब हम करेंगे क्या? बिना मटके के पानी घर कैसे जाएगा? करना क्या है, आप उड़कर जाइए और नदी से वो मटका बाहर निकाल लाइए। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? ना बाबा ना, मैं उस गहरी नदी में नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत डर लगता है। कौड़ी समझ गई कि भुट्टा ऐसे नहीं मानेगा। उसने मुस्कुराते हुए अपना चतुर दिमाग चलाया। अच्छा ठीक है, अगर आप नदी से मटका निकाल लाए तो मैं घर जाकर आपको ढेर सारे गर्मा गर्म समोसे खिलाऊंगी। क्या? सच में? बहुत सारे समोसे? ठीक है, फिर तो मैं अभी गया और अभी आया। समोसे के लालच में भुट्टा ने आव देखा न ताव। झट से नदी में छलांग लगा दी और तैरकर मटका बाहर निकाल लाया। दोनों मटके में पानी भरकर खुशी खुशी घर आ गए। घर पहुंचते ही भुट्टा बोला, भाग्यवान, अब जल्दी से मेरे समोसे लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कौड़ी परेशान हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मैं इस आदमी का क्या करूं? समोसे के अलावा इसे कुछ सूझता ही नहीं। अब मैं इसे समोसे कहाँ से ला कर दूं? कौड़ी को चुप देखकर भुट्टा चिढ़ गया। देखो कोड़ी, अगर तुमने मुझे अभी समोसे नहीं दिए तो मैं आज के बाद तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगा। मैं तो जा रहा हूं यहाँ से। इतना कहकर भुट्टा मुंह फुलाकर बाहर की तरफ जाने लगा। कौड़ी उसे देखती रह गई। तभी उड़ते हुए वहां कौड़ी की बहन छुटकी आ गई। और बहन, कैसी हो? सब ठीक तो हैगा? अरे चुटकी, तू यहाँ आज अचानक कैसे आना हुआ? बस बहन, तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा मिलाऊं। पर ये भुट्टा भाई साहब मुंह लटका कर कहाँ जा रहे हैं? अरे चुटकी, तू बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आ जा बहन। छुटकी अंदर आई और कौड़ी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछने लगी, और बहन, घर में सब ठीक तो है ना? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं तुझे क्या बताऊं चुटकी, तेरे जीजा जी ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। पूरा घर सिर पे उठा लिया है उन्होंने। ऐसा क्या कर दिया जीजा जी ने जो तुम उन पर इतना गुस्सा हो रही हो? मैं अब क्या बताऊं, तेरे जीजा जी के सिर पर तो बस समोसे का भूत सवार रहता है। क्या? समोसे का भूत? बहन, मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बता। अरे, तेरे जीजा जी को कोई भी छोटा सा काम बोलो तो पहले उन्हें समोसे खिलाने पड़ते हैं। बिना समोसे खाए तो महाराज अपनी जगह से हिलते भी नहीं है। अब तू ही बता, मैं रोज रोज समोसे कहाँ से लाऊं?
बाजार में तेल और बाकी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और यहाँ इन्हें सिर्फ चटपटे समोसे चाहिए। यह सुनकर चुटकी जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देख कौड़ी का पारा और चढ़ गया। यहाँ मैं इस आदमी से परेशान हूँ, मेरी जान पर बनी है और तुझे हंसी आ रही है। अरे नहीं बहन, मैं तो बस जीजा जी की फरमाइश के बारे में सोच रही थी। पर बात तो सही है, ये तो सच में बड़ी मुश्किल है। इसका तो कुछ पक्का इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ चुटकी, कुछ सोच, नहीं तो ये आदमी मुझे भी समोसा बनाकर ही दम लेगा। छुटकी कुछ देर के लिए चुप हो गई और सोचने लगी। अचानक उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने कौड़ी को अपने पास बुलाया। मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर छुटकी ने कौड़ी के कान में झुककर अपनी वह मजेदार तरकीब बताई। पूरी बात सुनने के बाद कौड़ी का चेहरा खिल उठा। अरे वाह चुटकी, मान गई तुझे। समझदारी के मामले में तो तू बिल्कुल मुझ पर ही गई है। अब आएगा मजा। दोनों बहनें खिलखिलाकर हंसने लगीं। इसके बाद चुटकी अपनी बहन को विदा कहकर अपने घर की ओर उड़ गई। अगले दिन सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन भुट्टा अभी भी अपनी दुनिया में खोया हुआ खर्राटे मार रहा था। कौड़ी ने आकर उसे हिलाया। मेरे पति परमेश्वर, अब तो जाग जाइए। देखिए धूप आपके बिस्तर तक आ गई है। क्या है भाग्यवान, थोड़ी देर और सोने दो। जाओ यहाँ से। हे ऊपर वाले, मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जो तूने इस महाआलसी को मेरे गले बांध दिया। कौड़ी ने बहुत कोशिश की, लेकिन भुट्टा टस से मस नहीं हुआ। आखिर में तंग आकर कौड़ी एक बाल्टी ठंडा पानी ले आई और छुपाक से भुट्टा पर डाल दिया। अरे कौन है? बचाओ बचाओ, मेरे समोसे। कौड़ी देखो, कोई मेरे समोसे चुरा कर ले गया। अरे चुप हो जाइए, कोई आपके समोसे नहीं ले गया। अब जल्दी उठिए और मेरे साथ खेत पर चलिए, हमें वहाँ काम करना है। मुझे नहीं जाना किसी खेत वेत पर। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे सोने दो। कौड़ी मुस्कुराई और मन ही मन बोली, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अब चुटकी दीदी की तरकीब ही काम आएगी। कौड़ी ने प्यार से भुट्टा के पास जाकर कहा, ए जी, आपको समोसे खाने हैं ना? हाँ हाँ भाग्यवान, कहाँ है समोसे? क्या तुमने समोसे बनाए हैं? समोसे तो बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ खेत पर चलना होगा। खेत पर? क्यों, क्या हमारे खेत के पेड़ों पर समोसे उगे? अरे बुद्धू जी, बात सुनिए। आपको पता है घर में राशन के लिए एक पैसा भी नहीं बचा है, लेकिन मुझे आपके पिताजी की एक बात याद आ गई। उन्होंने मरते समय बताया था कि हमारे खेत की मिट्टी में कहीं सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा घड़ा गड़ा हुआ है। क्या? सोने का घड़ा? तुमसे किसने कहा ये? अरे आपके पिताजी और कौन, आप तो सब भूल जाते हैं। सोचिए अगर वो घड़ा हमें मिल गया तो हम अमीर हो जाएंगे। फिर मैं आपको दिन में 5-5 बार समोसे बनाकर खिलाऊंगी। क्या दिन में 5 बार समोसे? तुम सच कह रही हो ना कौड़ी? मैं भला आपसे कभी झूठ बोल सकती हूँ? चलिए जल्दी। भुट्टा समोसे और सोने के लालच में फटाफट तैयार हो गया। वह कौड़ी की मीठी मीठी बातों के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। कौड़ी पीछे से बुदबुदाई, अब देखना, अगर आज मैंने इनसे पूरा खेत नहीं जुतवाया तो मेरा नाम भी कौड़ी नहीं। दोनों उड़ते हुए खेत में पहुंच गए। कौड़ी ने चारों तरफ देखा और एक जगह इशारा किया। ए जी, मुझे पक्का यकीन है कि सोने का घड़ा इसी मिट्टी के नीचे कहीं दबा हुआ है। हमें जल्दी से जमीन खोदनी शुरू करनी चाहिए। क्या? क्या हमें ये पूरा खेत खोदना पड़ेगा? हाँ जी, हमें क्या पता कि घड़ा किस कोने में है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो समोसे कैसे मिलेंगे? समोसे और सोने के लालच में भुट्टा ने आव देखा न ताव खुदाई शुरू कर दी। वह पसीने पसीने हो गया, जबकि चतुर कौड़ी आराम से पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर तमाशा देख रही थी। काफी देर की मेहनत के बाद भुट्टा ने पूरा खेत खोद डाला, पर घड़ा कहीं नहीं मिला। भाग्यवान, मैंने तो पूरा खेत छान मारा, लेकिन यहाँ तो मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। घड़ा कहाँ गया? कौड़ी मुस्कुराई और मन ही मन बोली, खेत तो खुदवा लिया, अब बीज बोने की बारी है। क्या सोच रही हो कौड़ी? अब क्या करें? घड़ा तो मिला ही नहीं।
जी, मुझे लगता है कि हमें इस मिट्टी में कुछ गेहूं के बीज बोने चाहिए। जब चींटियां उन दानों को लेने आएंगी तो शायद वो हमें घड़े का रास्ता दिखा दे। आखिर चींटियां जमीन के अंदर ही तो रहती हैं। वाह भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो बिजली की तरह चलता है। मान गए तुम्हें। भुट्टा एक बार फिर कौड़ी के जाल में फंस गया। घड़े के लालच में उसने पूरे खेत में एक एक करके गेहूं के बीज बो दिए। काम खत्म करते करते वह बुरी तरह हांफने लगा। ओह, मैं तो बहुत थक गया हूँ। देखो कौड़ी, मैंने सारे बीज बो दिए, पर अभी तक एक भी चींटी रास्ता बताने नहीं आई। जी, मुझे लगता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा। हमें पूरे खेत में पानी डालना चाहिए। पानी से मिट्टी हट जाएगी और घड़ा अपने आप ऊपर दिखने लगेगा। फिर हमें ढूंढने में आसानी होगी। लालच बुरी बला है। भुट्टा ने एक बार फिर कौड़ी की झूठी बात मान ली। थका होने के बावजूद वह भर भर कर पूरे खेत में पानी देने लगा। वह बस यही सोच रहा था कि कब मिट्टी हटेगी और कब उसे सोने का घड़ा और ढेर सारे समोसे मिलेंगे। खेत में पानी देने के बाद भुट्टा निढाल होकर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें फूल रही थीं। हाय राम, मैं तो बुरी तरह थक गया हूँ। कौड़ी, इतना काम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया। मेरी तो कमर ही टूट गई। वह हांफते हुए अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, देखो अब भी मिट्टी से कोई घड़ा बाहर नहीं निकला। क्या पिताजी ने मजाक तो नहीं किया था? धैर्य रखिए जी, मुझे लगता है कि वो जादुई घड़ा हमारे साथ लुका छिपी खेल रहा है। हमें कुछ दिन बाद आकर देखना चाहिए, शायद तब तक वो बाहर आ जाए। कौड़ी ने बड़ी चालाकी से भुट्टा को मनाया और उसे घर ले आई। मन ही मन वह बहुत खुश थी कि अब खेत में गेहूं की फसल लहलहाएगी और उनके घर की गरीबी दूर हो जाएगी। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए। गेहूं के नन्हे पौधे अब सुनहरी बालियों में बदल चुके थे। एक दिन भुट्टा को फिर से घड़े की याद आई। कौड़ी, सुनती हो? पूरे 4 महीने हो गए हैं। अब तो हमें खेत पर जाकर देखना ही चाहिए। शायद अब तक वो सोने का घड़ा जमीन से ऊपर आ गया हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, चलिए आज देख ही आते हैं। जैसे ही भुट्टा कौड़ी के साथ खेत पर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा खेत सुनहरे गेहूं की बालियों से भरा हुआ था, जो हवा में झूम रही थी। अरे कौड़ी, ये क्या चमत्कार है? हमने तो यहाँ कुछ नहीं किया था, फिर ये इतने सारे गेहूं कहाँ से आ गए? जी, ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपकी कड़ी मेहनत का फल है। आपने जो बीज बोए और पानी दिया, उसी ने आज इस सोनी जैसी फसल का रूप ले लिया है। कौड़ी की बात सुनते ही भुट्टा सब समझ गया। उसे याद आया कि कैसे उसने घड़े के लालच में पूरा खेत खोदा और बीज बोए थे। वह जान गया कि खेत में कोई सोने का घड़ा नहीं था। कौड़ी, अब मुझे सब समझ आ गया है। तुमने उस घड़े का लालच देकर मुझसे ये सारी खेती करवाई थी ना? मुझे माफ कर दीजिए जी, लेकिन आप अपने आलस के कारण कोई काम ही नहीं करते थे। घर में दाना तक नहीं बचा था। मुझे आपको मेहनत का महत्व समझाने के लिए ये सब करना पड़ा। भुट्टा को अपनी पत्नी की बात समझ आ गई। उसने देखा कि उसकी मेहनत से उपजे गेहूं किसी सोने से कम नहीं थे। नहीं कौड़ी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आज मुझे समझ आया कि असली सोने का घड़ा वो नहीं जो जमीन में गड़ा हो, बल्कि वो है जो हमारी मेहनत से खेत में पैदा होता है। अब से मैं आलस छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा। अगले दिन भुट्टा ने बड़े उत्साह के साथ खेत की कटाई की। उसने अपनी मेहनत से उगे गेहूंओं को बोरियों में भरकर उन्हें बाजार ले गया। ओ भाई साहब, ये देखिए, एकदम ताजा और सुनहरे गेहूं मेरी मेहनत की फसल है। बाजार में भुट्टा ने आधे गेहूं बेच दिए, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिले। उन पैसों से उसने घर के लिए तेल, मसाले और ढेर सारा राशन खरीदा। बाकी बचे आधे गेहूं वह घर ले आया। कौड़ी, ये लो आधे गेहूं और ये रहा घर का राशन। अब जल्दी से चक्की पर जाकर इन्हें पिसवा लाओ। कौड़ी मुस्कुराते हुए छक्की से ताजा आटा पिसवा लाई। उसने रसोई में जाकर गर्मा गर्म कुरकुरे और खुशबूदार समोसे तैयार किए। समोसों की महक पूरे घर में फैल गई।
भुट्टा की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही उसने पहला समोसा खाया, उसके चेहरे पर सुकून छा गया। वाह कौड़ी, अपनी मेहनत के गेहूं से बने समोसों का स्वाद ही कुछ अलग है। आज तक मैंने इतने स्वादिष्ट समोसे कभी नहीं खाए। कौड़ी ने मुस्कुराते हुए भुट्टा की तरफ देखा। भुट्टा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने एक और समोसा उठाते हुए बड़े गर्व से कहा, अब मुझे समझ आ गया है भाग्यवान, अगर हम रोज इसी तरह मेहनत करेंगे तो हमें हर रोज ऐसे ही मजेदार समोसे खाने को मिलेंगे। फिर उसने मजाक में अपनी गर्दन हिलाई और बोला, वरना अगर आलस करेंगे तो समोसे तो दूर, सिर्फ खाली पेट बैठकर हवा खाते रहना पड़ेगा। कौड़ी और भुट्टा दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अब भुट्टा आलस छोड़कर एक मेहनती चिड़िया बन गया था और दोनों खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे।